मैं हूँ फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनभर की एक कविता एक बार फिर से जीवंत होती दिख रही है। साल 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने इस लाइन को अपना मार्गदर्शन मानकर आंदोलन किया था तो देश की इंदिरा हुकूमत को उखाड़ फेंका था। अब इसी रास्ते पर देश के सामान्य वर्ग का जेनजी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार जेनजी के निशाने पर सीधे बीजेपी है। वही बीजेपी जो सवर्ण समाज को अपना जागीरदार समझती थी, आज उसी समाज ने सत्ता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। कहीं अमित शाह की फोटो को जूते से पीट रही है तो कहीं घरों पर लगे बीजेपी के झंडे उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं। और इस सब के बीच सबसे चौंका देने वाली खबर है बरेली महानगर से आई है। सिटी मजिस्ट्रेट जैसे अहम पद पर विराजमान एक अफसर ने बीजेपी के 2 बड़े फैसले, यूजीसी नियमों में हुआ बदलाव और जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य के अपमान के विरोध में अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि पूरे देश में न सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज गया बल्कि सरकार के हाथ पांव भी फूल गए हैं। कैसे बीजेपी पूरे मामले में बुरा फंसती जा रही है और कैसे इसका बड़ा और दूरगामी असर होना तय माना जा रहा है, ये हम आपको अपनी 60 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री और उसके जुड़े संगठन अक्सर ये दावा करते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, राम राज आ गया है, लेकिन शहर की सड़कों से लेकर गांव की पगडंडियों तक हर ओर भयंकर रार तकरार देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार अचानक यूजीसी का नया नियम लाई है। नियम इतना अजीब है कि ये किसी को गले नहीं उतर रहा है और आपको बता दें कि जैसे ही नियम देश के अपर कास्ट के जेनजी तक पहुंचा, हर ओर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। जो युवा संगठन अब तक बीजेपी और मोदी की भक्ति और सराबोर थे, वो अचानक PM मोदी और उनके चाणक्य जी के फोटोज पर जूते की पिटाई करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर जेनजी इतना आक्रोशित है कि बीजेपी का झंडा जला रहे हैं तो कहीं बीजेपी के झंडे को अपने घरों से उतार कर फेंक रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ कुछ जगहों या घरों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की इसी तरह के रिएक्शन देखे जा रहे हैं। देखिए कैसे छात्र आंदोलित हैं और कैसे झंडे जलाए जा रहे हैं। मोदी सरकार देश के लोगों को हिंदू एकता, हिंदू अखंडता के नाम पर बरगला कर वोट बटोर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है सरकार की झूठी पोल पट्टी खुलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी के नाम पर लाठियां, पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला और भविष्य की असुरक्षा ने इन युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। कहां पहले PM मोदी नारा लगाया करते थे कि एक है तो सेफ है, तो वहीं अब हाल ये हो गया है कि यूजीसी के नए नियम में सवर वर्ग के लोगों को सीधे झुकाने और गिराने की कोशिश शुरू हो गई है। और ये युवा कह रहे हैं कि हमें बड़े बड़े विज्ञापनों वाला विकास नहीं बल्कि वो हक चाहिए जिसे सरकार ने छीन लिया है। आपको बता दें कि अपर कास्ट का जेनजी इस बात पर नाराज है कि यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की शिकायत करने का अधिकार मुख्य रूप से केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के छात्रों को दिया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को समान सुरक्षा नहीं मिलती है। दावा किया जा रहा है कि यूजीसी में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है, जिसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष व्यवहार भी शामिल है, जिनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे झूठी शिकायतें हो सकती है और शिक्षकों को प्रशासनिक फैसले लेने में डर लगेगा कि कहीं वो कानूनी पछड़े में न फंस जाएं। साथ ही नियमों में झूठी या फर्जी शिकायतों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या सुरक्षा युवाओं का प्रावधान नहीं है, जिससे दुरुपयोग का भय पैदा होता है। आपको बता दें कि इसी वजह से सड़कों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक भयंकर
जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका भी दायर हो गई है। इससे तर्क दिया गया है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि वो सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं देते हैं। हालांकि अभी रीट मंजूर नहीं हुई है, लेकिन जेनजी लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ जेनजी तक ही नहीं है, बल्कि बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के रूप में आया है। अलंकार ने न सिर्फ अपना इस्तीफा दिया, बल्कि सरेआम ये बात मीडिया के सामने कही कि बीजेपी का रवैया पिछले 2-3 साल से पूरी तरह से ब्राह्मण विरोधी है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता में आने से पहले बीजेपी हिंदी भाषी 5 प्रमुख राज्यों में ब्राह्मण बनिया पार्टी की मानी जाती थी और आज भी बीजेपी का बेस वोट 5 हिंदी भाषी राज्यों में यही है। पीएम मोदी के आने से कुछ ओबीसी और एससी के वोट जरूर जुड़े हैं, लेकिन आज भी 5 राज्यों में बीजेपी को मूल वोटर्स ब्राह्मण बनिया और ठाकुर ही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जेनजी जो काम नहीं कर पाए, वो सामान्य वर्ग का जेनजी कर सकता है और इसकी शुरुआत घरों से झंडा उतार कर फेंकने और झंडा जलाने से हो चुकी है। और इससे भी दर्दनाक और डराने वाला मंजर तब दिखा जब राम मंदिर आंदोलन के वो सिपाही सामने आए जिन्होंने 90 के दशक में अपनी छाती पर 4-4 गोलियां खाई थी। आज वो कार सेवक जिन्होंने अपना खून बहाकर मंदिर का रास्ता साफ किया था, हाथों में रुद्राक्ष लेकर प्रण कर रहे थे कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को शून्य से शीख तक पहुंचाया था। आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर तो बन गया, लेकिन राम की मर्यादा को सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने कुचल दिया है। घरों से फेंके जा रहे झंडे और कार सेवकों की आंखों के आंसू इस बात का प्रमाण है कि अब ब्रांड मोदी अपर कास्ट को कहीं न कहीं रखने लगा है। ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ है कि यूजीसी के नियमों में बदलाव और शंकराचार्य का अपमान कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। एक और जहां माघ मेले में लगातार शंकराचार्य जी के धरना स्थल पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी और नई यूजीसी के नियमों को लेकर जेनजी का गुस्सा भी फूट रहा है और ये दोनों मामले कहीं न कहीं सरकार की चूल्हे हिला रही है। आपको क्या लगता है, सरकार को बैकफुट पर नहीं आना चाहिए? क्या यूजीसी के नए नियमों को तुरंत वापस नहीं लिया जाना चाहिए? क्या सरकार को नियम सिर्फ इसलिए बना रही है कि चुनाव में ये साबित कर सके कि वो ओबीसी और एससी समुदाय के साथ खड़ी है? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे।